अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है माल कंगनी। वैसे पुरानी कुतुब माल कंगनी के फ़वाइद से भरी पड़ी हैं और वो दौर जिसको दूध लस्सी का ज़माना कहा जाता था और पुराने हुक्माए कराम मर्दाना कमज़ोरी और कुव्वत बा के लिए सिर्फ एक ही जड़ी बूटी माल कंगनी इस्तेमाल करा के कुव्वत बा के 100% रिजल्ट हासिल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़माना बदलता गया और हुक्माए कराम के तजर्बात भी तब्दील होते गए और हुक्माए कराम ने दूसरे नुस्खों की तरफ रुख अख्तियार कर लिया। दोस्तों, मैं माल कंगनी की पूरी तफसील आपको बताऊंगा। पहले हम इसके तारुफ की तरफ जाते हैं। माल कंगनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये पौधा पाया जाता है। दर हकीकत इसके फल का नाम माल कंगनी है। तारुफ माल कंगनी की बूटी के पत्ते किंगरेदार शतूत के पत्तों की तरह होते हैं। तमाम बूटी बेलदार होती है। शाखों पे गुंदनी तरह का फल लगता है। हर एक फल 3 हिस्सों में तकसीम होता है। हर एक हिस्से में 2-3 बीज होते हैं। यही माल कंगनी कहलाते हैं। ये फल दिसंबर के महीने में पकता है। जायका तल्ख होता है, रंग भूरा होता है, मिजाज खुश्क गरम, मिकदार खुराक निस्फ माशा से 1 माशा तक है। इसका नईमुल बदल दारचीनी और लौंग और रोगन माल कंगनी का बदल कर्नफल और रोगन कुंज है। अफाल मोरे के कल्ब, मोलेल आसाब और मकावी गुद्दत हरारत गुरेजी जिस्म में बढ़ाती है, जिसकी वजह से आसाब में तहलील पैदा होती है। फ़ायदे मकावी मैदा, मकावी हाजमा, मकावी बा, मुमसिक, मुसफ़ी खून, वजीउल मुफासिल, फालिज, लकवा, बलगमी खांसी, दम्मा और मकावी बा इसे यूं इस्तेमाल कराते हैं कि तलाव में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक तरीका ये भी है कि इसके एक हिस्से में 10 हिस्से गाय का दूध जज्ब करने के बाद 7 दाने रोज़ाना खिलाए जाते हैं। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से बेइंतहा ताकत बढ़ जाती है। इसी तरह गाय के घी में भी माल कंगनी बरियां करके मिकदार खुराक 1 माशा तक खिलाने से इसी अंदाज में कुव्वत बा बढ़ती है, शावत बढ़ती है और मर्दाना कुव्वत में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। कासर रिहा होने की वजह से मैदे के अज़लात को तहरीक देती है। फाजिल रतूबात को खुश करके हाजमे का फाल तेज़ करती है, भूख भी बढ़ाती है। बाज़ कुतुब में माल कंगनी गरम मिजाज वालों को इंतहाई मुज़र लिखी गई है, लेकिन हकीम महमूद भुट्टा साहब की रिसर्च के मुताबिक ये गलत है। इसकी वजह यह है इसका मिजाज अज़लाती गुद्दी यानी खुश्क गरम। अगर मिजाज गरम खुश्क होता तो वाकई गरम मिजाज वालों को मुज़र ही होती। इसलिए गरम मिजाज वाले हल्की मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। भल के कमज़ोर कुव्वत बा वाले भी तबीब की राय से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रोगन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है, लेकिन रोगन निकालने का इल्म कम ही लोगों को है। आए रोगन निकालने का तरीका भी बताते हैं। अब रोगन निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, एक हांडी में निस्फ तक पानी भर दें, मुंह पर बारीक और मजबूत कपड़ा बांध दें। फिर माल कंगनी को पीसकर यानी सफ़ूफ बनाकर इसके मुंह पे बंधे हुए कपड़े पर इतनी डालें कि वो आसानी से कपड़े पे रह सके। फिर हांडी के नीचे आग जलाएं। जब माल कंगनी का सफ़ूफ गीला हो जाए तो इसे उसी कपड़े में निचोड़ दें जिस पर माल कंगनी रखी हुई थी। याद रहे ये अलग करके किसी दूसरे बर्तन में निचोड़ना है। इंशाअल्लाह बेहतरीन तेल निकलेगा। अब इसको दोबारा फिर इसी तरह हांडी पे बांध दें और दोबारा जब बिजली हो जाए तो फिर निचोड़ लें और इसी तरह 3-4 बार के अमल से
अमल से बेहतरीन रोगन माल कंगनी का तेल निकल आएगा और बेहतरीन ये तेल होगा, हर मिलावट से पाक होगा। और दूसरा तरीका, लोहे के एक मजबूत पतरे में छन्नी की तरह बारीक सुराख करें। अब इस पर बगैर पिसी हुई यानी साबित माल कंगनी उतनी ही डालनी है कि दूसरे पतरे से दबाई जा सके। अब इस छन्नी को किसी दूसरे स्टैंड पर रख कर नीचे प्याला रख दें ताकि इसमें तेल पड़ सके। अब माल कंगनी के ऊपर एक और लोहे का पतरा रख कर इस पे कोयले जलाएं। अब ज्यों ही माल कंगनी पे हरारत का असर होगा, फौरन रोगन निकलकर नीचे मौजूद प्याले में गिरना शुरू हो जाएगा। अगर किसी सलाख या किसी और चीज़ से ज़रा सा भी कोयलों वाली प्लेट को दबाओगे तो फौरन जल्दी से तमाम तेल निकल आएगा। अब इस तेल में किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होगी। ये तेल जो तरीका पहले बताया है उससे भी बेहतरीन है। दोस्तों, माल कंगनी पर हकीम कनूद शर्मा साहब ने भी अपनी किताब में इसके बहुत सारे फ़वाइद लिखे हैं, ख़ासकर कुव्वत बा में और बलगमी अमराज में भी इसके बहुत आला रिजल्ट हैं। ये मोरिक भी है और मकावी बा भी है और गए गुजरे मरीज़ को ठीक कर देती है और ये बहुत आला चीज़ है। और हमें भी माल कंगनी पर रिसर्च करनी चाहिए और इसके नुस्खे तैयार करने चाहिए और मरीज़ों को इस्तेमाल करने चाहिए। मेरी राय ये है कि जो रतूबात इलाके हैं, जैसे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके के हुक्मा कराम को माल कंगनी पर तजर्बात करने चाहिए और कुव्वत बा के मरीज़ों पर इसके नुस्खे इस्तेमाल कराने चाहिए और इंशाअल्लाह पहाड़ी इलाके के लोगों को 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और मैंने भी इसके कई नुस्खे बनाए हैं और कई मरीज़ों को इस्तेमाल कराए हैं। मेरा एक मजून शबा भी मैंने तैयार किया है और उसमें माल कंगनी ही शामिल, माल कंगनी और गुड़ उसका अहम जुज़ू है और उससे मैं बहुत आला रिजल्ट ले रहा हूँ। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।